थे आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। ये टेस्ट सेट पेपर करंट अफेयर्स, जीके, जीएस मिक्स क्वेश्चंस का है। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर सॉल्व करिए। फ्री टेस्ट सेट पेपर है, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जो अनअकैडमी की क्लास होती है, उस क्लास की लिंक दे दी है मैंने। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप 10 से 11 बजे वाली अनअकैडमी की जो रोज़ अपनी क्लास होती है, आप उस क्लास में लाइव पढ़ने के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे बाकी क्लासेस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो 10 से 11 बजे वाली क्लास की लिंक पर क्लिक करके आप क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप समय पर आ सकें और क्लास के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है, तो गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए और रजिस्टर्ड करिए एप्लीकेशन के लिए। जब एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी, ओटीपी आएगा, एप्लीकेशन चालू हो जाएगी, उसके बाद आपको मुझसे फ्री पढ़ने के लिए माई गोल्स मैनेज एग्जाम में जाना है और एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, एसएससी एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। टेक्निकल एसएससी एग्ज़ाम कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहाँ पर आपके एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा और आपको कोड क्या एंटर करना है, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड है। ये कोड आपको एंटर करना है। जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपकी अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके मेरी प्रोफाइल लिंक पर जा कर के देख सकेंगे। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, क्लास के बारे में ज़रूर बताएं अपने दोस्तों को भी। तो चलिए, अभी हम क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से निर्दलीय नेताओं के तौर पर कौन नहीं जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निर्दलीय नेताओं के तौर पर जो है बाल गंगाधर तिलक जी को नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस काल में? राइट आंसर क्या है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा। माफ करिएगा, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। सही उत्तर हो जाएगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति जी को है। सही उत्तर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है रिपन के कार्यकाल में उभरा था। सही उत्तर हो जाएगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से धौलागिरी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति जी को देता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, कब लागू हुआ था ये? राइट आंसर क्या है? तो लिटन के द्वारा वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, ये लागू हुई थी ऑप्शन नंबर 1878 में।
भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन आस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लेकिन ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिमालय पर्वत एक श्रेणी अराइंकोमा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराइंकोमा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन सभी से सलाह लेता है। सही उत्तर हो जाएगा। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है अन्ना चांडी जी हैं। वह कौन प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था दादा भाई नौरोजी जी थे। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोत्तम चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय 1953 में प्राप्त की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल कदाचार और असमर्थता, इन प्रमाणों के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वे 3 राज्य कौन से हैं? तो भारत का 30% क्षेत्र लगभग 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है कहाँ से आती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय को शक्ति जो है इसकी मूल अधिकारिता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को पयार या बुग्याल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करके बताएं। और 10 से 11 बजे वाली अनअकैडमी की क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करके टाइम से क्लास में भी आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।